जय हिंद। नमस्कार मेरे भाई सभी को। कैसे हो भाई भाई? स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं जो RW पर संदीप श्रीवास्तव की जो नई बुक आई है हरियाणा जीके की, उसका कंप्लीट रिव्यू के बारे में। ये बुक देखने को मिलती है। ये बुक मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है, आज मेरे पास आ चुकी है। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बात करूंगा बुक की पेज क्वालिटी, बुक के कंटेंट, बुक की जो प्रिंटिंग कैसी हुई है और कितने पेज हैं, किस किस तरीके से आपको टॉपिक दिए गए हैं, इंडेक्स, सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। और इस बुक की कंप्लीट रिव्यू ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आपको बुक पर ले चलते हैं। ये देखिएगा भाई, ये अपनी बुक है DNA ऑफ हरियाणा सामान्य अध्ययन। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इस बुक के बारे में आपको दूंगा। सबसे पहले आपका कवर पेज है। कवर पेज पर जो है आपको संदीप श्रीवास्तव सर की और अंकित भाटी सर की फोटो देखने को मिल जाती है। और ये आपका इस तरीके से PYQ बेस्ड और जो थ्योरी और PYQ सभी इसमें जो है इंक्लूड है। इस तरीके से बुक है। यह आ जाता है फ्रंट पेज दोस्तों। DNA ऑफ हरियाणा सामान्य अध्ययन, लेखक संदीप श्रीवास्तव सर। आगे बात करते हैं। यह आ जाती है आपकी प्रस्तावना। हरियाणा को जानना ही हरियाणा के प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की पहली सीढ़ी है। ये कुछ प्रस्तावना लिख रखी है सर ने। आगे बात करता हूँ भाई इंडेक्स। इंडेक्स की आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आ जाता है भाई चैप्टर नेम और पेज नंबर। सबसे पहले है हरियाणा दर्शन, एक नज़र हरियाणा की। फिर हरियाणा की स्थिति और विस्तार। फिर हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। फिर हरियाणा के जिलों का गठन और नामकरण। हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। नॉन स्टॉप हरियाणा, महारा हरियाणा, हरियाणा में घोषित महत्वपूर्ण वर्ष। ये 7 टॉपिक जो है बेसिक जो मिसलेनियस होते हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद दे रखा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा इतिहास। मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति। उसके बाद हरियाणा की जानकारी देने वाले स्रोत। उसके बाद हरियाणा में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हरियाणा में शीशवाल संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थान। उसके बाद हरियाणा में वैदिक सभ्यता और उससे संबंधित स्थान। इस तरीके से आपको हिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद आ जाती है भाई जो है पेज नंबर 23 से लेकर और पेज नंबर 85 तक जो है आपको हिस्ट्री दे रखी है। इसका मैं दिखाऊंगा किस तरीके से थ्योरी दे रखी है और PYQ किस तरीके से आपको दे रखे हैं। उसके बाद आ जाती है दोस्तों हरियाणा की राज व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ हरियाणा। 86 से लेकर 132 पेज तक है। इसका मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ। हरियाणा राजनीतिक आंकड़े दे रखे हैं एक नज़र में। उसके बाद हरियाणा का गठन सन 1600 से और जो 1966 तक तब हरियाणा गठन हुआ तब तक इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों गठन के बाद हरियाणा की राज्य व्यवस्था। उसके बाद राज्य के सभी राज्यपाल और राज्य के सभी राज्यपालों की भूमिका। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन जो 3 बार लगा उसके बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव, गठन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी दे रखे हैं। उसके बाद हरियाणा में संसद प्रतिनिधि, हरियाणा में ग्रामीण और शहरी स्वशासन, हरियाणा में मुख्य आयोग, बोर्ड ये दे रखे हैं। और उसके बाद हरियाणा में वर्तमान विधानसभा जो 15वीं चल रही है वो दे रखी है। उसके बाद आ जाता है भाई हरियाणा का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। हरियाणा का राज्य के पशु पक्षी वृक्ष ये दे रखे हैं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं। हरियाणा का भौगोलिक परिचय दे रखा है। अपवाद अंतर दे रखा है, जो नदियाँ, झीलें, झील, झरने, सरोवर, नहरें हैं वो। फिर हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की जलवायु, हरियाणा कृषि और पशुपालन। उसके बाद हरियाणा वन विभाग जिसमें राष्ट्रीय पार्क, हर्बल पार्क और जो वन्य जीव क्षेत्र है वो। उसके बाद हरियाणा परिवहन जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन आ जाता है। उसके बाद हरियाणा की शिक्षा और संस्थान। हरियाणा में खनिज संसाधन। उसके बाद हरियाणा में ऊर्जा संसाधन। ये आपको ज्योग्राफी का सिलेबस इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। आगे भी ज्योग्राफी का सिलेबस है। उसके बाद देखिए भाई इकोनॉमिक्स आपको हरियाणा की किसी बुक में नहीं मिलती। इसमें हरियाणा की इकोनॉमिक्स जो करंट का डाटा है उसके साथ दे रखी है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 दे रखा है। हरियाणा बजट 2026-27 दे रखा है। हरियाणा राज्य वित्त निगम दे रखा है। हरियाणा में बहुराष्ट्रीय निगम। इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों विविध का पोर्शन। विविध का पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा पर्यटन स्थल दे रखे हैं, खेल जगत दे रखा है, फिल्म जगत दे रखा है, राज्य के संरक्षित स्मारक दे रखे हैं, हरियाणा साहित्य भाषा और बोली दे रखी है, हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दे रखे हैं, हरियाणा में लोक नृत्य, हरियाणा की वेशभूषा और पहनावा, हरियाणा में आभूषण, प्रचलित जो हरियाणा में मुहावरे और लोकोक्ति है वो, हरियाणा में ऋषि मुनियों की तपोभूमि। मतलब कंप्लीट ये एक बुक आपके जो हरियाणा पुलिस में 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे वो उसको सही करवा देगी। और जो
बाकी एग्जाम में 25% हरियाणा जीके का वेटेज होता है, उसको ये बुक अकेली कवर करवा देगी। आप किसी टीचर से पढ़ो या इस बुक से सेल्फ स्टडी करो, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद है भाई हरियाणा में प्रसिद्ध गुरुद्वारे, हरियाणा में प्रसिद्ध मंदिर, दरगाह, मज़ार, मस्जिद, हरियाणा में भवन, किले, मकबरे, हरियाणा में प्रसिद्ध तालाब, बावड़ी, सरोवर, हरियाणा में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला, हरियाणा में सबसे छोटा ऊंचा, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर दे रखे हैं, हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व दे रखे हैं। उसके बाद हिंदू कैलेंडर के आयोजित मेले दे रखे हैं और हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ दे रखी है। उसके बाद आता है भाई जिला दर्शन, जो हरियाणा में 23 जिले हैं, 80 सहित इसमें जिला दे रखा है। 80 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 80 भी ये देखिए दोस्तों, 80 जिला भी इस बुक में आपको इंक्लूड मिलेगा, आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको एक बार सभी जिले बता देता हूँ। सबसे पहले भाई करनाल जे लिखा है, फिर गुरुग्राम, फिर जींद, फिर अम्बाड़ा, फिर महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, भिवानी, सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद। उसके बाद है भाई झज्जर, नूह, पलवल, चरखी दादी और राशि। जिस तरीके से हरियाणा के जिलों का गठन हुआ था उसी क्रम में जो है हरियाणा के जिले इसमें दे रखे हैं। उसके बाद आपको फ्रंट पेज पर ही राज्य गीत देखने को मिल जाता है, हरियाणा का जो राज्य गीत है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी जो टॉपिक वाइज है वो, ये देखिए 4 कलर आपको बुक देखने को मिलती है। फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है बुक का। और बात करूँ मैं दोस्तों बुक की पेज क्वालिटी की, तो ये भी बहुत अच्छी है। और बुक में आपको ये दिख रहा होगा यूनिक इमेज का जो है वो प्रयोग किया गया है। और ये देखिए हरियाणा का मैप, रंगीन मैप, हरियाणा की जो सभी जानकारी है वो भी दे रखी है। सब कुछ इस बुक में आपको इंक्लूड मिलेगा मेरे भाई। 10 तारीख को सेल आएगी, उसमें आप ये बुक ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा 17वां राज्य बना, इस तरीके से पूरी जानकारी देती है। हरियाणा से पहले जो राज्य बना था वो नागालैंड था 16वां। हरियाणा के बाद बना राज्य हिमाचल प्रदेश 18वां। इस तरीके से आपको दे रखी है मेरे भाई। ये देखिए आपका ये इसमें पहले 3 टॉपिक दे दिए, जैसे हरियाणा एक नज़र में दे दिया, फिर हरियाणा काल में, हरियाणा के प्राचीन काल में हरियाणा के नाम दे दिए, उसके बाद हरियाणा राज्य के उपनाम दे दिए, और उसके बाद हरियाणा की स्थिति, उससे जो रिलेटेड PYQ है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो 15 क्वेश्चन दे दिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति भारत में किस दिशा की ओर है, तो आपको पता है उत्तर पश्चिम की ओर, जैसे आपने पढ़ भी लिया होगा पीछे। उसके बाद 15 क्वेश्चन दे दिए, उनकी जो नीचे उनके उत्तर दे दिए। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। आगे आ गया हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, मैप के थ्रू आपको नाम दिए गए हैं। हरियाणा में जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरीज, वो दे दिए। उसके बाद हरियाणा के जिलों का नामकरण हो गया। नामकरण के बाद जो PYQ बने या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे वो दे दिए। 15 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके उपनाम, जैसे चौधरी बंसीलाल है, उनकी बाकायदा फोटो लगा के दी है। छोटू राम की फोटो लगा कर दी है, संत सूरदास की फोटो लगा कर दी है, मुरलीधर की फोटो लगा कर दी है। मतलब आपको पढ़ने में बुक बहुत मजा आएगा। आप ये बुक पढ़ने लग गए तो आपके हरियाणा में नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज है वो भी एक बार हरियाणा के बारे में बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आ गया नॉन स्टॉप हरियाणा, ये टॉपिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। विद इमेज आपको दिया गया है जो हरियाणा की नई योजनाएं हैं। मोदी जो PM बना था उसके बाद हरियाणा में कितनी योजनाएं आई, ये सभी योजनाएं दे रखी हैं। जैसे अभी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजनाएं थी वो भी इसमें दे रखी है, विद इमेज दे रखी है। नायब सिंह सैनी द्वारा, मनोहर लाल खट्टर द्वारा कितनी जो है वो योजनाएं लाई गई वो दे रखी हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण वर्ष और महत्वपूर्ण योजनाओं के वर्ष वो टेबल बनाकर दे रखे हैं। हरियाणा के बदले गए गाँव के नाम दे रखे हैं। ये भाई बुक आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। उसके बाद इन टॉपिक्स के जो हो PYQ दे दिए, 15 PYQ इसके बारे में दे दिए। और अगर किसी टॉपिक के PYQ नहीं होते तो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ से दोस्तों आपका हरियाणा का इतिहास शुरू हो गया। इतिहास में देख रहे होगे सबसे पहले दिया गया है हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, उसके बाद हरियाणा का अलग अलग शाब्दिक अर्थ, फिर हरियाणा के प्राचीन ग्रंथों में वर्णन। ये देखिए इस तरीके से फिर हरियाणा का इतिहास यहाँ से शुरू हो जाता है। टॉपिक वाइज आपको बिल्कुल विद इमेज, सभी टॉपिक्स में आपको इमेज मिलेंगी। और जैसे हरियाणा का इतिहास वहाँ पर कंप्लीट होगा, वहाँ पर देखो हरियाणा के इतिहास के कितने % दिए गए हैं PYQ या मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 312 क्वेश्चन आपको हरियाणा के इतिहास से दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के कुल 312 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। जैसे मदर टेरेसा को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं और उसके बाद यहाँ पर आंसर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था जूनियर इंजीनियर सिविल में। इससे ऊपर वाला
HSSC क्लर्क में आया था। इससे नीचे वाला जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पेपर का जो है वो पर्सन है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उनकी आंसर की भी देखने को साथ ही मिल जाएगी। इसके आगे शुरू हो जाता है मेरे भाई हरियाणा राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ हरियाणा। पॉलिटी ऑफ हरियाणा के जो प्रशासनिक आंकड़े हैं वो सबसे पहले दे दिए, फिर टेबल बना के जो डिवीजन है वो दे दिए, फिर हरियाणा की राज्य व्यवस्था में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो दे दिए, फिर हरियाणा से पहले हरियाणा की में व्यवस्था क्या थी वो दे दिया। ये देखिए मेरे भाई, फिर जो जैसे पैप्सू एक इम्पोर्टेंट है तो उसको टेबल बना के और जो कलर करके दे दिया कि पैप्सू को आप पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके से हरियाणा से जो राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो टेबल बनाकर दे दिए। 4 कलर आपको बुक मिलेगी, पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ से आ गए दोस्तों हरियाणा के सभी राज्यपाल, तो हरियाणा के राज्यपाल आ गए तो सभी की जो आपको फोटो देखने को मिलेगी, कौन से स्टेट से वो देखने को मिलेगा। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह, तो यहाँ पर आपको देखो चौधरी धर्मवीर ये लिख रखा, चौधरी धर्मवीर बिजनौर उत्तर प्रदेश स्टेट से थे। इनकी इमेज देखने को मिल जाएगी, कब ये बने थे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अब मैं आपको दिखा देता हूँ विविध में क्या क्या दे रखा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो विविध में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के पदक, विभिन्न खेलों से हरियाणवी खिलाड़ी, मतलब बहुत कुछ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। टेबल के फॉर्म में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और फोल कलर ये बुक है। जैसे विविध का एक टॉपिक है फिल्म जगत, फिल्म जगत आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। चंद्रावल फिल्म चंद्रावल, ये फिल्म धरती, वीर शेरा, देखो ये देखिए। और इसके बाद जो है जैसे ही फिल्म जगत पूरा हुआ इसके PYQ दे दिए। उसके बाद आ गए पुरातत्व संग्रहालय, ये टॉपिक पूरा हुआ आपने याद कर लिए, उसके दे दिए PYQs। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 17 दे दिए। उसके बाद आ गई दोस्तों भाषा बोली और साहित्य, 2-3 पेज में ही आपका पूरा हो जाएगा। ये देखिए इसके बाद आपके PYQ दे दिए। इस तरीके से आपकी बुक है। टोटल पेज की बात करूं तो 444 टोटल पेज इस बुक में है, 444 इतने आपको टोटल पेज देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये इसका बैक कवर है। MRP इस पर है 449, लेकिन 10 तारीख की RW की सेल आएगी, उसमें आपको 299 रुपये की मिल जाएगी। आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक का रिवीजन करना है तो डेली मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर लाइव इस बुक का रिवीजन भी पेज टू पेज करवाऊंगा। अगर आपको देखना है तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।